हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। उसके बाद हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू जीरो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू जीरो है तो उसके रूट्स श्योर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? या हम ये कह सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो करता हूं तो उसके रूट्स क्यों इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं कैसे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम सीधाधारा 4 के सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। एक बार इसमें से देखिए दो रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट होते हैं। एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो एक बार हम प्लस लेते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार हम लेंगे क्या, माइनस बी माइनस का ले लेते हैं 4ac अपॉन में 2a। तो एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। अब हम बार बार बात कर रहे हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यही है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, अगर जीरो कर दूं तो क्या होगा, देखिए इसका रूट्स क्या निकल के आया, माइनस बी अपॉन 2a। ये चीज तो जीरो हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड वाले रूट में हम इसको अगर जीरो कर दें तो देखिए क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन में 2a। आपको यहां से दिखा दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या किया, जीरो किया। इसमें भी जीरो किया है। मतलब यहां से ये प्रूफ हो गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन है हमारा पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। यहां से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 2px माइनस का 2px प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, जीरो। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी की वैल्यू, अगर मैं बी की वैल्यू निकालू कैसे निकलेगा, अच्छा बी की वैल्यू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू जीरो है। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू देखिए क्या निकल के आई, पी, बी की वैल्यू माइनस 2px एंड सी की वैल्यू 6। तो हमारे पास बी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, यही था। तो b की वैल्यू रख दीजिए माइनस 2px का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 6 इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आया, 4p स्क्वायर, सॉरी x नहीं होगा, केवल 2p होगा, x नहीं होगा। तो 4p स्क्वायर माइनस 4p इंटू 6, देखिए 4p दोनों में कॉमन है तो 4p कॉमन लिया तो p माइनस 6। यहां से मैं एक बार क्या लेंगे, 4p इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से p की वैल्यू जीरो। सेकेंड टाइम्स हम p माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो p की वैल्यू 6 निकल के आ गई। क्लियर है? लेकिन यहाँ p की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है।
यहाँ हम निकाल तो देते हैं तुरंत p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 6, लेकिन 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं 0 हो सकती? क्योंकि अगर मैं यहाँ p की वैल्यू 0 रखूंगा तो आप देख रहे हैं ये पूरा टर्म ही 0 हो जा रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जा रहा है, केवल 6 बच रहा है। जबकि p इक्वल टू 0 रखने पे हमें क्या होना चाहिए था? रूट्स इक्वल निकलने चाहिए थे, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी आती लेकिन सेम आनी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इक्वेशन में कि p की वैल्यू 0 रखने पे इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? p की वैल्यू 0 रखने पे ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जा रहा है, केवल 6 बच रहा है, इसलिए p इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। लिखेंगे एट p इक्वल टू 0 x टर्म इज विल बी 0, ठीक है। हेंस p इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ p कैन नॉट बी, कांट बी 0। क्लियर है? हेंस p की केवल एक वैल्यू आएगी p इक्वल टू 6। क्लियर है? अब हम p इक्वल टू 6 पे रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एट p इक्वल टू 6 रूट्स क्या होगा? फॉर्मूला क्या है आपका? px स्क्वायर माइनस का 2px प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए यही है, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे p की वैल्यू क्या रख दीजिए? 6 रख दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12, या 2 इंटू 6 ही रख दीजिए, x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लीजिए। कॉमन तो सबसे पहले लेना चाहिए। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे आप फैक्टराइजेशन मेथड से तो यही निकल के आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया? x की वैल्यू 1, 1, दो वैल्यू फाइंड हो करके आएगी क्या? x की वैल्यू 1, 1 किस लिए? एट p इक्वल टू 6 पे, मतलब यहाँ से हमें p की वैल्यू निकल के आई क्या? 6, जिसपे रूट्स क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे, और हमारा रूट्स क्या होगा? 1, 1, मतलब दोनों ही रूट्स कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।